आज के ज़माने में हर इंसान को चिंता, स्ट्रेस, तनाव लगा ही रहता है। कोई ना कोई मानसिक उलझन लगी ही रहती है। लोग बाहर से तो हंसते हैं, बाहर से तो खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते, मन से खुश नहीं होते हैं। एक सर्वे से पता चला कि 100 में से 80% लोग तनाव में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे दुनिया में जो हमेशा खुश रहते हों, एकदम हल्के फुल्के होकर जीते हों। जिसे देखो हर इंसान अपने दिमाग में 1000 टेंशन लेके बैठा है, इतना स्ट्रेस लेके बैठा है। इन परेशानियों और उलझनों के चलते लोग खुश रहना ही भूल गए हैं, जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। लोग कहते हैं जिंदगी तो ऐसी हो गई है, एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि 10 प्रॉब्लम और सामने खड़ी होती। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी उलझनों से भरी जिंदगी से तो अच्छा है हम मर जाएं, मौत आ जाए हमें। लोग जिंदा तो दिखते हैं पर उनमें जिंदगी नहीं दिखती। लोग कहते हैं बस मर नहीं पा रहे इसीलिए जिए जा रहे हैं। कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, कोई खुशी ही नहीं है, मन में शांति ही नहीं है, सुकून नहीं है मन में। लेकिन क्या आपको पता है ये जो आपने इतनी चिंताएं करते हो, एक तो इससे आप कुछ ठीक नहीं कर पाते, लेकिन ये चिंता और तनाव आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर आप इसे समय रहते ठीक नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां दे देगा। अगर आप अपने मन की सारी परेशानियों से, अपने मन की अशांति से, अपने मन की उलझनों से, तनाव से, चिंताओं से छूटना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने मन की शांति को पाना चाहते हैं, तो ये 5 बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर करना। सबसे पहली बात, आप वो काम करें जो आपकी जिंदगी को पर्पस दे, मकसद दे आपकी जिंदगी को। अपने दिमाग को खाली मत रखें। जो काम आपको खुशी देता है ना, उस काम में ना गजब की ताकत होती है। वो आपको खुशी का एहसास कराता है, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एहसास कराता है, और इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। लेकिन जब आप सारे काम छोड़कर सिर्फ चिंता में डूब जाते हैं तो वो आपको बीमारियां देता है। और वहीं आप चिंताओं को छोड़कर अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा देते हैं तो वो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। आपको एक सच बात पता है, मनोवैज्ञानिकों ने सर्च किया है कि जो इंसान कुछ नहीं करते हैं या आराम करते रहते हैं वो हमेशा थके रहते हैं, उनके शरीर में हमेशा आलस्य रहता है, वो मन से उदास और बीमार रहते हैं। और जो लोग काम करते रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उन लोगों के भीतर ज्यादा ऊर्जा होती है। सारा दिन खुद को फ्री रखने वालों की तुलना में जो लोग सारा दिन अपने आप को काम में बिजी रखते हैं वो लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें जो आपकी जिंदगी को पर्पस दे, आपको खुशी दे और आपकी जिंदगी को जीने का मकसद दे। और दूसरी बात, आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। आजकल लोगों के दिन की शुरुआत बस भागम भाग में होती है। घर के काम करने हैं, नाश्ता खाना है, नाश्ता बनाना है, घर को मैनेज करना है, स्कूल पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। आप अपने सुबह की शुरुआत ही तनाव से कर रहे हैं। आपका दिन ना तो ध्यान से शुरू हुआ, ना योगा प्राणायाम से शुरू हुआ, ना ही प्रार्थना से शुरू हुआ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत तनाव और अशांति के साथ करेंगे तो आपका बाकी का सारा दिन कैसे शांति में गुजरेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह को जल्दी उठकर योगा प्राणायाम करें, ध्यान करें, परमात्मा को प्रार्थना करें। जब आप अपने दिन की शुरुआत शांति और अच्छी ऊर्जा के साथ करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत सुकून से गुजरेगा। इसीलिए सुबह उठते ही आप भागम भाग ना मचाएं, तनाव और अशांति के साथ अपने दिन की शुरुआत ना करें, बल्कि अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ ध्यान और योगा अभ्यास के द्वारा शुरू करें। और तीसरी बात, अगर आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं ना तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। जो लोग अपने दिन का स्केड्यूल नहीं बनाते, बस अपने दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी ना आपको बिखरी बिखरी सी मिलेगी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अपने दिन को अच्छे से प्लान करें। हर समय हर काम करना अच्छा नहीं होता है, किसी काम को बहुत ज्यादा समय देना भी अच्छा नहीं होता है, और किसी काम को
बहुत कम समय देना भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आपका दिन शुरू होने से एक दिन पहले ही आप अपने दूसरे दिन का सारा प्रोग्राम बना लें कि आपको अपना दिन कैसे गुजारना है। और आप अपने आप को बहुत सारे कामों में मत फंसाएं। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत सारे कामों में फंसा देता है तब उसकी जिंदगी उलझ जाती है। वो किसी भी चीज को बैलेंस नहीं कर पाता है, किसी भी चीज को संभाल नहीं पाता है और अपनी जिंदगी से ही परेशान हो जाता है। और इसका नतीजा ये निकलता है उसके मन में चिंता और तनाव आ जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपने दिन को प्लान करना सीखें। और चौथी बात, जब भी आपको तनाव महसूस हो, मन भारी भारी हो, उस समय पे 10 मिनट के लिए आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। जब आप शांति में बैठकर सिर्फ 10 मिनट तक के लिए आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, इस 10 मिनट के अभ्यास से आपका सारा तनाव खत्म हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल शांत और हल्का हो जाएगा। इसलिए जब भी मन में बहुत सारे विचार आ रहे हो, बहुत तनाव हो, बहुत चिंताएं हो, तो सारे काम छोड़कर 10 मिनट के लिए आप गहरी सांस लेने का और गहरी सांस छोड़ने का अभ्यास करें। और पांचवी बात, आप ना अपनी एक डायरी बनाइए और उसमें अपनी जिंदगी से जुड़ी 10 अच्छी बातें आपको रोज लिखनी है। आपको इस चीज पे मेहनत करनी है कि आप अपने सारे दिन में 10 अच्छी बातें ढूंढ पाएं, क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी में अच्छा देखना शुरू नहीं करते हैं तब तक आपका जिंदगी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है, सकारात्मक नजर नहीं होती है। जब आप अपनी जिंदगी में अच्छा देखना शुरू करते हैं, कुछ पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं, इससे आपके विचार भी पॉजिटिव होने लगते हैं। और पता है इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि आप ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं, आप खुद को थैंकफुल फील करते हैं कि परमात्मा ने आपको जिंदगी में क्या क्या दिया है, कि परमात्मा ने आपको जिंदगी में इतना कुछ दिया है जो बहुतों को नहीं दिया है। हर इंसान को ये शिकायत रहती है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। पर हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जितना हमको मिला है उतना कितनों को मिला है। अगर हम ये देखना शुरू कर दें ना कि मुझे जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है, क्या क्या मिला है, तो जो आपको नहीं मिला है उसकी तरफ आपका कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, जो हमारे पास होता है वो हमें दिखता ही नहीं है, उसकी हमें कदर ही नहीं होती है। और जो हमें मिलता नहीं है उसके पीछे हम तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं। और जो पास होता है उसका एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में अपनी जिंदगी से जुड़ी रोज 10 अच्छी बातें आपको लिखनी है। और जब आप उस डायरी में अपनी जिंदगी से जुड़ी 10 अच्छी बातें रोज लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है। और उस डायरी को हर हफ्ते आप पूरा पढ़ें, तब आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी ही नहीं है आपके पास। और इससे जो आपको जिंदगी में कमियां दिखाई देती है ना, धीरे धीरे वो सारी कमियां, वो सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। जो भी इंसान इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेगा, इनका अपनी जिंदगी में पालन करेगा, उस इंसान को कभी कोई चिंता, स्ट्रेस या मानसिक परेशानी हो ही नहीं सकती।